अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार अली। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिकली जो AKU की एंट्री टेस्ट MBBS के लिए होती है। बेसिकली उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को हमने पास्ट पेपर से उठाकर आज हम उनको सॉल्व करने का तरीका देखने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि AKU की मैथ्स के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम सिलेबस की तरह आहिस्ता आहिस्ता हम कवर करें, ताकि जिन भी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ हैं कि मैथ्स के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है वो मेरे चैनल के थ्रू सीख पाएँ। देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें कह रहा है कि 250 होल स्क्वायर माइनस 250 इंटू 200 प्लस 200 का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है। बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हो जिसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर हो, बीच में चाहे माइनस हो या प्लस हो, उसके बाद पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली फार्मूला है। देखें, इसके बीच में माइनस है तो बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो हमारे पास बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, a हमारे पास यहाँ पे 250 के बराबर है, b हमारे पास यहाँ पे 200 के बराबर है। अगर इसकी जगह पे हमारे पास प्लस होता बीच में तो ये फार्मूला कुछ इस तरह चेंज हो जाता, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab का प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास माइनस साइन है इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 250 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 a यानी 250 b यानी 200 प्लस b का होल स्क्वायर यानी 200 का होल स्क्वायर। ये सारा का सारा टर्म हमारे पास बराबर किसके है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें, यानी कि सिंपली हमने क्या करना है, इसमें a यानी 250 उसमें से माइनस करना है b को यानी 200, देन उसका लेना है हमें होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखें, 250 में से हमारे पास अगर 200 माइनस होते हैं तो हमारे पास आंसर बचता है 50, यानी कि 50 का लास्ट में हमने लेना है स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 50 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक हम क्या यूज़ करेंगे, 0 को अभी इग्नोर करें, 5 5 ज़ा 25। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम इस सिंगल ज़ीरो को कन्वर्ट कर देंगे डबल ज़ीरो में, तो हमारे पास आंसर होगा 2500, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई एक्सिस form two triangles, triangle 1 and triangle 2 with lines x plus 1 is equal to 1 and x minus y is equal to 20 respectively। अब हमें देखिए स्टूडेंट्स, हमें बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y एक्सिस हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। अब हमें कह रहा है कि x एक्सिस और y एक्सिस मिलकर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बना रही हैं। एक ट्राइंगल बना रहा है कि ट्राइंगल 1, दूसरा बन रहा है ट्राइंगल 2, लेकिन ये दोनों जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास वो बेसिकली इन दो लाइंस की हेल्प के साथ बन रहे हैं। एक हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरी हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। कह रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स का जब हम रेशो लेंगे तो वो रेशो किसके बराबर होगा, लेकिन ट्राइंगल 1 को ट्राइंगल 2 के साथ डिवाइड करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता तो चले कि वो ट्राइंगल हैं कौन से। तो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली इस लाइन की थ्रू जो ट्राइंगल बन रहा है वो किस तरह फाइंड करना है, वो इस तरह फाइंड करना है कि पहले हम पुट करेंगे, ये देखिए सॉल्यूशन इसका किस तरह होगा, हम पुट करेंगे कि पहले x इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1। अब इसी इक्वेशन में हमने दोबारा क्या पुट करना है, हमने पुट करना है अब y इज इक्वल टू 0। जब हम y को 0 के बराबर रखते हैं तो x हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब देखें, इसी चीज़ को हमने इस ग्राफ में रखना है। अब देखें स्टूडेंट्स,
x जब 0 के बराबर है तो y किसके बराबर है 1 के। ये x इस जगह पे 0 के बराबर और y किसके बराबर 1 के। एक पॉइंट हमारे पास ये होगी। दूसरा देखें, जब हम x को 1 रख रहे हैं तो y हमारे पास क्या होगा 0 होगा। अब देखें x को 1 रखा, y हमारे पास इस लाइन पे क्या होगा 0 होगा। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हमने दूसरा ट्राइंगल बनाना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 की इक्वेशन में से। अब देखें स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में सेकंड में अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब अगर हम रखते हैं कि x इज इक्वल टू 0 तो देखें x 0 होगा तो y किसके बराबर होगा y इज इक्वल टू माइनस 20। नेक्स्ट, अगर हम y को 0 के बराबर रखें तो हमारे पास x बराबर होगा 20 के। अब स्टूडेंट्स देखें ग्राफ में, अब हम इस इक्वेशंस को पुट करके सेकंड ट्राइंगल अब हम फाइंड करेंगे। x जब 0 के बराबर है हमारे पास तो y किसके बराबर है माइनस का 20, ये माइनस का 20 ये पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट देखें, अगर y 0 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा 20 के, यानी कि x 20 और y 0। तो ये देखें स्टूडेंट्स दूसरी हमारे पास पॉइंट ये होगी। तो ये हमारे पास इन दोनों को मिलाकर ये एक ट्राइंगल ये बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए, ठीक है। एक ये ट्राइंगल इस लाइन की मदद से, दूसरा इस लाइन की मदद से। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल 1 का और ट्राइंगल 2 का। एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला है ट्राइंगल का एरिया, वो हमारे पास बराबर होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड के, बेस इंटू अल्टीट्यूड के। अब स्टूडेंट्स देखें पहले ट्राइंगल का ट्राइंगल 1 वो जो हमारे पास ये बन रहा है पहली लाइन की वजह से। अब देखें 1/2 तो फार्मूले का मल्टीप्लाई बेस, बेस हमारे पास ये है, ये कितने यूनिट्स है, ये हमारे पास 1 यूनिट है, यानी मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्लाई हाइट देखें कितनी हाइट ऊपर जा रहा है एल्टीट्यूड, ये हमारे पास 1 यूनिट जा रहा है। तो इसका बेसिकली जो हमारे पास एरिया हुआ वो हुआ 1/2। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल 2 का हमारे पास जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, सेम वही फार्मूला 1/2। अब देखिए इसका बेस किसके बराबर है 20 के बराबर है, मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड जो इसकी टोटल हाइट है वो भी कितनी है 20 है। तो देखें स्टूडेंट्स अब हमारे पास कितना आंसर हुआ, ये देखें 2 और 2 1 2 10 होगा। 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 200। अब देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमें कह रहा है कि रेशियो फाइंड करना है ट्राइंगल 1 का ट्राइंगल 2 के साथ जो उनके एरिया हैं, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 200। तो देखें स्टूडेंट्स अब हम देखें डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 1/200। तो देखें स्टूडेंट्स 1/2, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर 1, 200 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर हुआ 400, यानी कि हमारे पास आंसर हुआ 1/400। तो हमारे पास ऑप्शन हुआ ए। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें कह रहा है कि बेसिकली ये देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 28 और 116 इन इस दो नंबर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। देखें स्टूडेंट्स ऑप्शंस हमें इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। आप पास पेपर्स उठाकर देख लें तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इस तरह के टेबल की फॉर्म में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इसको सॉल्व किस तरह करना है देखें, इसके ऑप्शंस भी तकरीबन यही होंगे, वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए आपको कहेगा कि क्वेश्चन में क्वांटिटी ए, क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट इज ग्रेटर, यानी कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो बड़ा है राइट साइड वाले से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो हमारे पास नंबर राइट साइड वाला है वो बड़ा है लेफ्ट साइड वाले से। या तो ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं या तो इसकी रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो हमें देख के ही पता लग रहा है कि 28 तो 116 से कम है, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी है वो राइट साइड वाली से क्या है कम है। तो इसका मतलब कि राइट साइड वाली क्वांटिटी ग्रेटर है लेफ्ट साइड, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे हमें कह रहा है कि n इज एन इवन इंटीजर, यानी हमारे पास n कोई भी नंबर है लेकिन वो है भी क्या इवन इंटीजर।
अब देखें स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स हमें पता है कि कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, जब भी हमें कहेगा ना कि इंटीजर्स और उसके अलावा अब हमें कहे कि इवन इंटीजर, तो एक बात याद रखिएगा, इंटीजर्स हमेशा शुरू होते हैं बेसिकली, ये देखें स्टूडेंट्स, इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, उनके दरमियान में होता है जीरो। ये देखें -2, -1, 0, 1, 2, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये नंबर्स इस तरह चलते ही जाएंगे। लेकिन हमें कह रहा है कि n हमारे पास जो नंबर है वो इन नंबर्स में से ही कोई एक नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 3, यानी कि जो n इंटीजर है अगर हम उसको डिवाइड करें 3 के साथ और उसी नंबर n को अगर हम डिवाइड करें 5 के साथ, तो बेसिकली इन ऑप्शंस में से कौन सा हमारे पास करेक्ट होगा। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, सपोज करें हम जो नंबर उठाते हैं वो उठाते हैं 2। कौन सा उठाते हैं स्टूडेंट्स, 2। अगर हम 2 को 3 के साथ डिवाइड करें और 2 को ही हम 5 के साथ डिवाइड करें, तो एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा बेसिकली वो नंबर छोटा होगा। देखिए 2 को अगर 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.4, जबकि अगर हम 2 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.666। अब देखें 0.666 बड़ा है, 0.4 उससे छोटा है, तो बेसिकली जो लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी है उसका आंसर ज्यादा है, जो राइट पे है उसका आंसर कम है। लेकिन एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, इसमें हमें कह रहा है कि ऑप्शन तो हमें ये ठीक लग रहा है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है वो बड़ा है, जो राइट पे है वो छोटा है, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती स्टूडेंट्स। असल में हमें कह रहा है कि n हमारे पास इवन इंटीजर है। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, 0 भी हमारा इवन इंटीजर में ही काउंट होता है। तो अगर देखें 0 को 2 के साथ डिवाइड 3 के साथ डिवाइड करें और 0 को ही 5 के साथ डिवाइड करें, तो बेसिकली हमारे पास दोनों का आंसर हमारे पास क्या होगा, 0। यानी कि लेफ्ट और राइट आपस में बराबर भी होते हैं, यानी ये ऑप्शन भी ठीक बनता है और ऊपर वाला ए भी हमारे पास ठीक बनता है। यानी कि हमारे पास जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है कि आया जो हमारे पास इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, हमें जस्ट ये बता रहा है कि वो हमारे पास इंटीजर्स हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए इज 10 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी। यानी कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, वो कह रहा है कि इतने हैं। अगर आप क्लास बी के स्टूडेंट्स को डबल करें और डबल करने के बाद उसमें से अगर 10 को माइनस करें तो इतने स्टूडेंट्स बनते हैं बेसिकली क्लास ए में। ये देखें क्या कह रहा है कि क्लास ए के जो स्टूडेंट्स हैं ए के बराबर हैं बेसिकली किसके, इज 10 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी। यानी कि बी के स्टूडेंट्स को हम ट्वाइस करें, उसमें से 10 माइनस करें तो इतने स्टूडेंट्स हमारे पास ए में बनते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि जो बी में हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बराबर हैं एक्स के, तो हमारे पास ए में कितने स्टूडेंट्स हुए, 2x माइनस 10। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेम वही टेबल वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि पहले जो कॉलम में हमारे पास मौजूद है वो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए। इस कॉलम में जो हमारे पास डेटा है वो उतने स्टूडेंट्स हैं जितने क्लास ए में हैं, और दूसरे में हमें इक्वेशन बता रहा है 2x माइनस 10, जबकि हमें पता है कि ये इक्वेशन का जो वैल्यू है ये वही है जो ए के स्टूडेंट्स हैं। यानी बी के स्टूडेंट्स को डबल करके उसमें से 10 माइनस करें तो वो बेसिकली जो बराबर होंगे वो ए क्लास के बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, यानी ये वाली डेटा और ये वाली डेटा तो दोनों सेम बनती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कि बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमें कह रहा है कि बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें क्या कह रहा है कि कॉलम में हमें कह रहा है कि इस कॉलम में x का वैल्यू है और इसमें हमारे पास 12 है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें पता करना है कि x का बेसिकली वैल्यू है कौन सा। तो स्टूडेंट्स देखें, वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 2 हो। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखें,
इसके हमने निकालने हैं फैक्टर्स। तो देखें मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा उस आंसर को हमने क्या करना है, बेसिकली मिडिल टर्म में ब्रेक करना है। यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और 35 को, तो ये हमारे पास होगा 35x स्क्वायर। जबकि हमें कहता है कि फैक्टर्स का रूल है कि अगर 35x स्क्वायर आ रहा है तो वो नंबर्स जिनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करके 35 लाया है, बेसिकली उनको ही हम आपस में या तो प्लस करें या तो माइनस करें, हमारे पास बीच वाला नंबर बनना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स 35 में अगर हम फैक्टर्स उसके कंसीडर करें तो 7 5 35 बनता है। अब देखिए स्टूडेंट्स 7 और 5 को हम आपस में क्या करें कि हमारा आंसर 12 बने, वो भी माइनस में। तो बेसिकली अगर हम इसको भी माइनस में कंसीडर करें, इसको भी माइनस में कंसीडर करें तो 7 और 5 बनते हैं 12, यानी कि हमारे फैक्टर हुए -7x -5x प्लस 35 सेम का सेम इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हमने इसमें पेयर बना लिए, x इसमें कॉमन हुआ तो x -7, इसमें से हमने -5 कॉमन ले लिया तो ये बचा x माइनस इधर बच गया -7 बच गया इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट देखें जो कॉमन हो रही है वो x -7, बाकी अंदर बचा x -5 इज इक्वल टू 0। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो x के वैल्यूज बनते हैं वो बेसिकली एक बनता है x इज इक्वल टू 7, दूसरा बनता है हमारे पास x इज इक्वल टू 5। तो देखें स्टूडेंट्स 7 हो वैल्यू चाहे 5 हो, ये दोनों 12 से कम है। इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी हमारे पास राइट पे है वो हमारे पास ग्रेटर है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बेसिकली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।